चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में, एक बार मुझे बता दीजिए। मेटावर्स की एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर अपन बात करें, मान लीजिए यह एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है। अब बातें बंद करेंगे और पढ़ना शुरू। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक ये है और दूसरा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इनके बीच में आपको बताना है क्या रिलेशन रहने वाला है। ये है नंबर 1, ये हमारे सामने है नंबर 2। बताइए क्या रिलेशन रहेगा। देखिए, क्या ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नजर आया आपको? यस, क्लियर। इधर कितने कार्बन है? कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और इधर कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। अबे राक्षस 3। ये कार्बन भी तो फंक्शनल ग्रुप का भी दूसरा कार्बन चेन में है। क्लियर। तो ये यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो कितना रह गया है? 1। और यहां पर हमारे सामने कितने कार्बन की चेन आ गई है? 4। सो ये एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट हो रहा है। और जब भी बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट ऐसा होगा तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? मेटामर्स। क्या बोल देंगे? मेटामर्स। आगे बात समझ में? चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से हम सीखेंगे। जैसा अगर मैं आपसे पूछूं, अब 2 डिग्री अमीन में इधर और इधर अगर अपन बात करें, एक ये दिया हुआ है, फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? ऐसे लिख दिया है। तो बताओ ये दोनों क्या है? नाम सेम आएगा इनका तो। क्लियर। तो ये आप लोगों के सामने रहेंगे मेरे भाई होमोमर्स। पक्का? यस। नेक्स्ट, अगर ईथर में रहे, यहां पर आर ऐसे है, आर डैश ऐसे है, फिर ये आर डैश इधर लेकर आ जाऊं, ये इधर लेकर चला जाऊं, बताओ ये भी क्या रहने वाले हैं? होमोमर्स। सेम ही तो है। नाम लिखकर देखोगे तो नाम सेम आएगा राक्षस। क्लियर। लेकिन अगर यही बात मैं ईस्टर में कर दूं मेरे भाई, तो आपको बताना है मामला सेम रहेगा या फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बताइए, इसके केस में सेम रहेगा कि अलग अलग? कंपाउंड सेम रहेंगे कि अलग अलग? ये आइसोमर्स है। ये अलग अलग कंपाउंड्स आप लोगों के सामने बनकर आएंगे। सर नहीं चमका, चमकाया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से चमका देंगे। देखिए, अगर अपन बात करें, ये दिया हुआ है, तो बताओ ये अपना बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यस। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, यानी कि इधर इथाइल और उधर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इंटरचेंज कर देते हैं। इधर किसको लेकर आ जाते हैं? मिथाइल। और उधर किसको भेज देते हैं? इथाइल। बताओ दोनों का आयुपैक नेम सेम कि अलग अलग? ऊपर वाले का नाम बताओ। ऊपर वाले का नाम रहेगा मिथाइल। ऑक्सीजन से जो भी जुड़ा होगा सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन है पीसीसी में? 3। 2 कहां से राक्षस? 3। 1 2 3। भांग पी क्या है क्या? तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओए। पक्का? चलिए, इसमें इसका नाम क्या रहेगा? इथाइल। पक्का? और इथेनोएट। नाउ यू कैन चेक इट आउट दैट आईपैक नेम्स आर डिफरेंट एंड आईपैक नेम्स आर डिफरेंट, मतलब ये क्या है? आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स। मेटामर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मेटामर्स। तो ये बात आपको समझ में आई कि जैसा यहां चल रहा था वैसा हमेशा चले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जबरदस्त बात है, क्योंकि हम इन चीजों को तो पढ़ लेते हैं कि होमोमर बनेंगे, लेकिन हम यहां भूल जाते हैं। ऐसा ही आपके सामने सेकेंडरी अमाइड में भी हो सकता है। ऐसा ही आप लोगों के लिए सेकेंडरी अमाइड में भी हो सकता है, जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें हो सकती है? यहां पर है CH2, यहां पर है CH3, फिर इधर 1 कार्बन रख लिया है और उधर हमने भेज दिया है कुछ इस प्रकार से। ये रहेगा CH2, ये रहेगा CH2, ये रहेगा CH3। आप देख सकते हैं एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर ये पूरा मामला क्या हो रहा है? चेंज। अगर बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर ये मामला चेंज हुआ है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। क्या बोलेंगे? मेटामर्स। और इसमें भी मामला अलग अलग रहेगा। अब ये खुद से चेकआउट करना है। अगर ये NH R रहे और इधर R लेकर आ जाऊं और उधर नाइट्रोजन पर R को लेकर चला जाऊं, तो ये दोनों सेम नहीं, ये क्या बन जाएंगे? आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो भी लिखा जाएगा वो N एल्काइल लिखा जाएगा। तो इसमें N पर लगा हुआ ग्रुप अलग अलग है, तो नाम भी क्या आएंगे? अलग अलग। तो ईथर्स में और अमीन्स में तो ऐसा होता है कि सेम बन जाते हैं, लेकिन यहां पर वो सेम नहीं होंगे।
जाएंगे। हालांकि नीट पर इतनी गहराई की बातें नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। वो जितना भी जोर लगा ले कोई दिक्कत की बात नहीं है। निपटा दिया है क्या? तो ये था हमारे सामने पूरा खेला किसका? मेटामेरिज्म का। देखिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया है उतना एनसीईआरटी में है। उससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग ही खराब होगा, क्योंकि यहां पर होममेड एग्जांपल्स बहुत चलते हैं जिनके सही होने की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या पता आप ही की नोटबुक से क्वेश्चन आ जाए बट आंसर वो ना हो। होममेड क्वेश्चंस की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल है, फीलिंग्स पर नहीं चलता ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपने सोचा, ये आपकी पहली गलती होती है, क्योंकि यहां सोचना नहीं है, सोचा जा चुका है। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे तो कौन सी डिजीज पर कौन सी मेडिसिन देनी है, ये तुम्हें नहीं सोचना, ये पहले सोचा जा चुका है। इसको ट्रीट करने के लिए ये वाली मेडिसिन है। आपने सोचा कि मैं तो चलो ये वाला दे देता हूं, पेशेंट निपट गया, तो फिर आपका लाइसेंस निपट जाएगा। कि सोचना नहीं है, आपने फिर 5 साल में पढ़ा क्या है कि ये डिजीज तो ये मेडिसिन देनी है, पहले से सोचा जा चुका है, पहले से उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। तो केमिस्ट्री भी ऐसा ही है। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन फाइंड आउट करने वाला। अब आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को हम जीओसी के बाद पढ़ेंगे, अभी टोटोमेरिज्म को डील नहीं कर सकते। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो इसमें बचता है वो बचता है कैलकुलेशन वाला। कौन सा? कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ दिस टाइप। क्लियर? तो उन क्वेश्चंस पर हम आएंगे और बड़ी आसानी से उनको भी कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। निपटा दिया है? तो पहला क्वेश्चन लिखिए। अब जो पहले दो क्वेश्चंस आएंगे दे आर हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब है बना बना कर देखने पड़ेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब है, मान लीजिए आपके घर में कोई चीज छुपा दी गई है, तो फिर आपको हर जगह देखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। उसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, मान लो आपकी क्लास में से किसी ने आपकी चीज चुरा ली है, तो आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि खटक से पता चल जाएगा उसने चुराई है। आपको सबके बैग चेक करने पड़ेंगे, सबको सबके दायरे में लाना पड़ेगा। ये होता है हिट एंड ट्रायल। लिखिए क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसे क्वेश्चंस आपने +1 में भी किए होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो चेन आइसोमेरिज्म। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है, आपको बताना है इन एल्केन्स। एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए। दूसरा, एल्केन्स में जब आप बता दोगे तो आपको किस में बताना पड़ेगा? एल्कीन्स। फिर जब आप एल्कीन्स में बता दोगे तो फिर आपको एल्काइंस में बताना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम कार्बन्स आपको बताने हैं। चेन आइसोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे से चेन में डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को आंसर याद है, सीधे आंसर सीधे लिख दिए उनके सामने, ये गलत तरीका है। पहले तो लैंग्वेज देखिए, चेन आइसोमर्स वो आइसोमर होते हैं जिनमें चेन लेंथ क्या होती है? डिफरेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले से, एल्केन। पता है आपको बेसिक चीजें भी नहीं पता है और आप अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो आप मेरी बात को समझना, एल्केन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आना चाहिए। जैसे इसमें जब आप स्ट्रक्चर या मोलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं आना, जनरल फॉर्मूला है। एल्केन्स में या तो कार्बन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं, तीसरा एटम नहीं ला सकते अलग टाइप का। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चेन तो ठीक है, पोजीशन में तुम रायता फैला दो। तो अब अगर अपन बात करना चाहें, एक कार्बन से शुरू करें, बताओ एक कार्बन का क्या ही कर सकते हैं? इसका तो दूसरा आइसोमर ही नहीं बनेगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। 2 कार्बन की अगर अपन बात करना चाहें तो 2 कार्बन का तो एक ही कंपाउंड होता है, इथेन। दूसरी एल्केन नहीं होती 2 कार्बन की, पक्का? तो 2 कार्बन से काम नहीं चलेगा। 3 कार्बन की अगर अपन बात करना चाहें तो 3 कार्बन से केवल और केवल प्रोपेन ही बनता है, दूसरा कोई कंपाउंड बनता ही। 3 कार्बन वाली एल्केन मात्र एक एल्केन, प्रोपेन। 2 कार्बन वाली एल्केन मात्र एक एल्केन, इथेन। 1 कार्बन वाली एल्केन, मीथेन। खत्म। तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि
आपका एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन से एक ही कंपाउंड बन सकता है। अब आते हैं चार कार्बन पर। कितने पर आते हैं? चार कार्बन पर। ब्रांचिंग जो होती है वो चार कार्बन से शुरू होती है। चार कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में आ सकते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं होता है कि सीधा ही होना चाहिए, मतलब चारों मिलकर एक पीसीसी बना सकते हैं। देखो इसका नाम बताओ क्या रहने वाला आप लोगों के सामने? ब्यूटेन। पक्का? यस। और चार कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तीन कार्बन तो पीसीसी में और एक कार्बन कहां चला जाए? साइड चेन में। तो अब आप देख सकते हो पीसीसी अलग अलग है। ऊपर वाले में पेरेंट कार्बन चेन कितने की है? चार की। और नीचे वाले में पेरेंट कार्बन चेन कुछ भी कर लो कितने की आएगी? तीन की। तो ये आपके सामने रहेगा टू मिथाइल प्रोपेन। पक्का? यस। तो आप बताइए चार कार्बन वाली कितनी अल्केन्स हो सकती हैं? दो। चार कार्बन वाली कितनी अल्केन्स हो सकती हैं? दो। इसकी पीसीसी में कितने कार्बन है? चार। और इसके पीसीसी में कितने कार्बन है? तीन। तो एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए कि नहीं हुए? तो एल्केन, सबसे छोटी एल्केन जो चेन आइसोमेरिज्म कर शो कर सकती है, वो कितने कार्बन की होती है? चार कार्बन की। अगर अपन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे तो C4 और H कितना आएगा? 10। देख लो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, एक में ये रहेगा और एक में ये रहेगा। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। हमने देखा एक में कुछ नहीं हो रहा, दो में कुछ नहीं हो रहा, तीन में कुछ नहीं हो रहा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रांचिंग का मतलब है कार्बन का साइड चेन में जाना। ऐसे कार्बन हो जाना जो पीसीसी में ना आए। जैसे ये कार्बन पीसीसी में नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। ये चार कार्बन से शुरू होता है। कितने से होता है? चार कार्बन से। एक कार्बन की पीसीसी हमेशा एक ही होगी, दो कार्बन की भी पीसीसी हमेशा एक ही होगी, एक ही पीसीसी होगी। कैसे भी लिख लो दो कार्बन को, ऐसे लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से शुरू दूसरे पर खत्म, एक से शुरू दूसरे पर खत्म। तीन कार्बन की पीसीसी हमेशा एक होगी। मान लीजिए ऐसे लिख देगा, फिर बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे लिख दूंगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक पीसीसी एक पीसीसी। आगे बात समझ में? तीन कार्बन की भी एक ही पीसीसी होती है, लेकिन चार कार्बन की दो पीसीसी बन सकती है। एक चार कार्बन की और एक तीन कार्बन की, जिसमें एक कार्बन कहां चला जाएगा? साइड चेन में। क्या बात आपको समझ में आई? पक्का? तो ब्रांचिंग कितने कार्बन से शुरू होती है? चार कार्बन से। नेक्स्ट, अब इसी का ही जवाब आपको ढूंढना है एल्कीन में। किसमें ढूंढना है? एल्कीन में। अब आपको एक बात क्लियर हो गया है कि भाई साहब चार से नीचे ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई दो तीन पर दिमाग खराब कर रहा है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें फिर कहां से बातें करनी चाहिए? चार से। आप जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म बनाने के लिए चेन लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, और चार कार्बन से आप एक तो चार कार्बन की चेन बना सकते हो और एक तीन कार्बन की, और एक कार्बन कहां भेज सकते हो? साइड चेन में। तो बताइए किस प्रकार की बातें हो सकती हैं सेकंड में? तो अगर अपन ट्राई करना चाहे तो हमारे सामने है एल्कीन। क्या लिखा हुआ है? एल्कीन। जनरल फॉर्मूला बताओ जल्दी से। डबल बॉन्ड DU1, तो ये क्या रहेगा? CN। एल्केन के कंपैरिजन में दो हाइड्रोजन क्या कर दो? कम। तो CnH2n रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब जो भी आप बनाएंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होना। एल्किन्स में केवल कार्बन हाइड्रोजन ही होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो अब यहां पर भी चार कार्बन से हम ट्राई लेते हैं। चार कार्बन किस में आ जाए? स्ट्रेट चेन में। लेकिन अभी डबल बॉन्ड भी तो बनाना है। एल्किन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड। कई बना लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो अलग अलग क्या बनाना है? चेन बनानी है। इस प्रकार से कितने हैं पीसीसी के अंदर बताइए? पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? चार। फिर अगर अपन बात करना चाहे तो ये हमारे सामने एक कार्बन किस में दे दिया? साइड चेन में। डबल बॉन्ड कहां बनाऊं? कहीं बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो इस प्रकार का मामला है। बताइए इसमें पीसीसी में कितने कार्बन आए? तीन। और उसमें पीसीसी में कितने कार्बन आए? चार। तो बताइए पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग हो गई है क्या? यस। तो एल्किन्स में भी चेन आइसोमेरिज्म चार कार्बन से हो सकती है। चार से नीचे चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांचिंग ही चार कार्बन से शुरू होती है। ब्रांचिंग ही चार कार्बन से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एल्काइंस में ट्राई करेंगे। चार कार्बन में बना दूं कि एल्काइंस में? क्या दिक्कत आएगी? बॉन्ड। यस। ब्रांचिंग तो हो जाएगी, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहां टिकाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड रायता फैलाएगा। ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये निपटा दिया है सभी ने? तो जब भी वो चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो चेन का मतलब होता है चेन लेंथ अलग अलग होनी, और चेन लेंथ अलग अलग चार कार्बन से शुरू होती है। तो जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग चार से चलना चाहिए। क्लियर? चार से पहले नहीं सोचना है, क्योंकि हम ये सोच चुके हैं इनसे कोई फायदा नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे एल्काइंस, तो बताइए एल्काइंस में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है? यस। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से DU कितना होता है? दो।
तो एल्केन से कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे? 4। तो CnH2n माइनस कितने कर देंगे? 2। देखो इधर देखो, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, ये एल्केन होता है। एल्काइन में DU कितना होता है? 2। 2 DU का मतलब 4 हाइड्रोजन कम, तो इसमें से कितने हाइड्रोजन घटा देंगे? 4। तो 4 हाइड्रोजन घटाएंगे तो जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n माइनस 2, यही तो निकल कर आया है। तो DU से बड़ी आसानी से आप जनरल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें हमें बनानी है साइड चेन, चेन लेंथ अलग अलग। तो हमें जो सोच रहे थे कि भाई 4 कार्बन से हमने एल्केन में बना दिया, तो 4 कार्बन में हम एल्केन में भी बना सकते हैं। क्या हमने ब्रांचिंग कर दी है? यस, ब्रांचिंग तो कर दी है, लेकिन हमें ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है। क्लियर? अगर इसमें बात करें तो कहीं भी बनाया जा सकता है ट्रिपल बॉन्ड। ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। तो सिग्मा तो पहले से ही था, आपने 2 पाई बाद में बना दिए। लेकिन अब इसमें बताओ मैं ट्रिपल बॉन्ड कहां बनाऊं, क्योंकि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा तो ये तो एल्केन रहेगी, और मुझे क्या बनाना है? एल्काइन। कहां बनाऊं ट्रिपल बॉन्ड? सर कहीं भी कर लो, बीच वाले पर तो बनाना ही पड़ेगा। यहां बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच में यहां बनाऊंगा, तो भी इन दोनों के बीच में यहां बनाऊंगा तो भी। अगर मैंने यहां ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है तो मेरे भाई बीच वाले कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए हैं? 5। और आप जानते हैं हमें फिर क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज। क्लियर? बुलाया जाएगा। क्या हो आप लोग इधर? आपको तो बुलाएंगे, बुलाएंगे साथ मुझे भी बुलाएंगे कि जिसने पढ़ा है उसको भी लेकर आओ, क्योंकि तुम तो अपना ही भविष्य खराब कर रहे हो, वो बहुत सारों का कर रहा है। क्लियर? अगर आपने गलत पढ़ा तो आप ही का सिलेक्शन रुकेगा, मैंने गलत पढ़ा है तो आप सबका सिलेक्शन रुकेगा। इसीलिए मुझे बुलाना बहुत जरूरी रहेगा कि उसको बुलाओ, लोगों को बताएंगे कि 5 बॉन्ड बनाता है। तो भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमें एक कार्बन और चाहिए। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो हर बार इस कार्बन का जरूर बनेगा, इधर बनाता हूं तो भी इसका बनेगा, इधर बनाता हूं तो भी इसका बनेगा। तो मुझे एक कार्बन और चाहिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड यहां ना बने। तो 4 कार्बन से मेरा काम नहीं चलेगा। अब 5 कार्बन पर चलते हैं। 5 कार्बन की अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें पांचों कार्बन किस में रख दिए हैं? स्ट्रेट चेन। सर ट्रिपल बॉन्ड कहां बनाऊं? कहीं बना ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर बताओ पीसीसी में कितने कार्बन आ गए हैं? 5। फिर अगर अपन बात करना चाहे तो ब्रांचिंग तो करनी ही पड़ेगी, 4 कार्बन सीधा और एक ब्रांचिंग मिलेगा। ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड आप देखो इस बीच वाले पर मत बनाना, जो दिक्कत थी वो फिर से कर दो। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां बनेगा? यहां पर। अब बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? इसमें 4 कार्बन पीसीसी में, और इसकी पीसीसी में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। नाउ यू विल फाइंड द पेरेंट कार्बन चेन इज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो डिफरेंट चेन लेंथ है और ये क्या बनकर आ गए हैं? चेन आइसोमर्स। क्लियर हो गया? तो एल्काइंस में चेन आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। किसी को भी कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। 1 से बनाने की कोशिश करो, 2 से बनाने की कोशिश करो, 3 से बनाने की कोशिश करो, 4 से, 5 से, फिर धीरे धीरे समझ जाएगा कि चेन अलग अलग बनानी है तो मिनिमम 4 कार्बन तो होने ही चाहिए। लेकिन यहां तो 4 से भी काम नहीं चला था। निपटा दिया है क्या? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई हाईफाई क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमसे पूछेगा ही नहीं। लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन इन सबसे पहले आ जाते हैं इन एल्केन्स। इन एल्केन्स। नंबर 2 पर अगर अपन बात करना चाहें इन एल्केन्स। नंबर 3 पर अगर अपन बात करना चाहें इन एल्काइंस। और नंबर 4 पर बात करना चाहें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा नहीं एल्केन एल्केन कुछ भी लो, अब तो आपका मन करे वहां से बनाओ। चलो चलो शुरू करो। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म किससे बनते हैं? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट। चला एक खोपड़ा। जल्दी जल्दी मैं देखता हूं किस प्रकार का माहौल है। ए सीधा बैठ, एकदम रिलैक्स होके बैठा हुआ है राक्षस, फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी।
हाँ ट्राई करो, क्या दिक्कत है? बना कुछ मामला? 3 में बना दिया? हाँ ट्राई करो, ट्राई करने में क्या दिक्कत है? एल्केन में कितने चाहिए? 6। कुछ लोगों को तो याद है पहले से, बढ़िया मेहनत कर रखी है, प्लस अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है याद होने से। लेकिन आपको क्या बेसिक फंडा पता है? सबसे पहला एल्केन। मैं आता हूं सबसे पहले क्वेश्चन पर, अभी पता लगेगा चीजें कितनी क्लियर है। एल्केन में पोजीशन आइसोमेरिज्म आपसे पूछी जा रही है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ और लगा दिया तो फिर वो एल्केन नहीं रहेगा, वो कोई और बन जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है एल्केन। अब बताइए पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। तो एल्केन्स में तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, तो उसकी पोजीशन बदलेंगे कहां से जब होता ही नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है कि एल्केन्स में DU 0 है, तो फिर कौन बचा? केवल सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि किसकी पोजीशन बदली जा सकती है एल्केन्स में? ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूएंट की। यह सोचना पहले, तभी तो कॉन्स्टेंट्स निकलेंगे। वो तो सोचा ही नहीं हमने, सीधा आंसर याद कर रखा है कि 6 कार्बन से बनेगा मामला। किसकी पोजीशन बदली जा सकती है? ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड इसमें होता नहीं है, फंक्शनल ग्रुप इसके पास है नहीं, तो आप सब्स्टिट्यूएंट पर ही खेल खेल सकते हैं। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें कितने से? 3 कार्बन से। 3 कार्बन हमेशा किस में रहेंगे? सीधी चेन में। यहां पर आप ऐसे लिखोगे, कुछ भी लिख लो, 3 कार्बन की तो एक चेन ही बन जाएगी। 2 1 2 3 तक जब तक चलोगे तो हमेशा एक ही कार्बन चेन बनकर आएगी। सारे कार्बन हमेशा एक किस में आ जाएंगे? पीसीसी में। देखो, 1 कार्बन हमेशा पीसीसी में, 2 कार्बन हमेशा पीसीसी में, 3 कार्बन हमेशा पीसीसी में। कुछ भी कर लो, कैसे भी लिख लो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर पीसीसी तो स्ट्रेट चेन होती है ना, तो ये तो सीधा नहीं है, तो इधर है तो यही रुक जाओ, थोड़ी होता है। टर्मिनल टू कैसे भी लिख लो, 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन हमेशा पीसीसी में आएंगे, और हमें कार्बन ही तो पीसीसी से बाहर निकालने हैं, तभी तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसका मतलब 3 कार्बन तक कोई मतलब नहीं है, कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। 4 कार्बन पे हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, 4 कार्बन या तो सीधे स्ट्रेट चेन में लिखे जा सकते हैं, या 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांचिंग में। अब देखो, इसके पास तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन उसके पास सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, कैसे कंपेयर करोगे? क्लियर? आप जानते हैं इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने की है? 4 की, और इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने की है? 3 की, तो इनकी तो चेन लेंथ ही अलग अलग हो गई। और आप जानते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की प्राइम कंडीशन है चेन लेंथ नहीं बदलनी, तो ये तो पोजीशन थोड़ी, ये तो चेन आइसोमर बन गए। कितने बन गए हैं? चेन आइसोमर्स। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। 5 कार्बन की तरफ चलते हैं। कितने चलते हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन को कैसे लिखा जा सकता है? देखो, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में तो सारे लिखे जा सकते हैं, सीधे आगे 5 कार्बन, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि 1 कार्बन को साइड चेन में ले गए। कहां ले गए? साइड चेन में। 4 कार्बन की तो मेन चेन बनाई, 1 कार्बन हटाया हुआ, बता कहां लगाऊं? यहां लगाऊंगा वही बन जाएगा, यहां लगाऊंगा वही बन जाएगा, किनारे पर लगाते ही पहले वाला बन जाएगा सीधा। तो फिर कहां लगाऊं? तो सर आप इसको यहां लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो, बच्चा एक दिमाग लगा रहा है कि सर इसमें देखो, ये तो आपस में क्या होंगे? चेन, क्योंकि इसकी पीसीसी में कितने हैं? 5, और इसकी पीसीसी में कितने हैं? 4। पीसीसी डिफरेंट तो चेन आइसोमर होते हैं, पोजीशन आइसोमर नहीं होते हैं, ठीक है सर। अब सर मेरा दिमाग चल रहा है, इसमें कितने हैं? 4, और इसमें भी अगर अपन बात करना चाहे तो 4 ऐसे। सर देखो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। बताओ इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल, और इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल। ये हो गए सर। अबे राक्षस, नेमिंग नहीं आती तेरे को? अब नंबरिंग इधर से हुई है तो इसमें नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना, ये तो नंबरिंग ही गलत है, मतलब सर मामला नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है इसमें भी। और कैसे लिखे जा सकते हैं 5 कार्बन? 3 कार्बन आ जाएंगे स्ट्रेट चेन में, पक्का। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इस प्रकार से आ सकते हैं 2 कार्बन। अब आप कुछ भी कर लो, इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे, ये और ये आपस में चेन आइसोमर निकलेंगे, बिकॉज चेन लेंथ इज डिफरेंट। ये और ये आपस में सारे ही कौन से निकल कर आ गए हैं? चेन आइसोमर, क्योंकि सब में चेन लेंथ बदल गई है। और पोजीशन आइसोमर की प्राइम कंडीशन है कि चेन लेंथ मस्ट बी सेम। तो भाई साहब 5 कार्बन से भी काम चलने वाला है नहीं।
अगर आपने 5 कार्बन से कोई बना दिया है पोजीशन आइसोमर एल्केन्स में, तो मुझे क्लास के बाद जरूर मिले, क्योंकि फिर आपसे कोई कंजूस हो नहीं सकता। मिनिमम कार्बन में काम चला दिया है। अब कार्बन लेकर आते हैं 6। देखो 6 स्ट्रेट चेन में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट कहां बना, सब्स्टिट्यूएंट बदलेगा तभी तो पोजीशन बदलेगी इसमें। तो 5 कार्बन को क्या रखते हैं, मेन चेन में। 5 कार्बन हमारे सामने रह गए हैं मेन चेन में। अब अपने पास एक कार्बन बचा हुआ है, मान लीजिए उस कार्बन को मैंने यहां पर लगाया, तो बताइए इसका नाम क्या बनेगा। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 एंड 5। नाम बताओ क्या रहेगा, 2 मिथाइल, पक्का, यस। और उसके बाद पेंटेन, वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब 5 कार्बन तो पीसीसी में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पीसीसी बदल दी तो फिर पोजीशन नहीं, चेन आइसोमर हो जाएंगे। अब बताओ उसको कहां लगाऊं, मेरे हिसाब से सर यहां लगाओ। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला। अब की बार आप देख सकते हैं कि किसकी पोजीशन बदल गई है, सब्स्टिट्यूएंट की। कहां पर चला गया है, थर्ड पोजीशन पर। तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इन दोनों में केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है। इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पर है, 2 नंबर पर। और इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पर है, 3 नंबर पर। हेंस दे आर पोजीशन आइसोमर्स। वापिस लौट और सुन, एल्केन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म केवल सब्स्टिट्यूएंट के अलग होने से बन सकती है, क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स तब बनते हैं या तो फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन बदले, या मल्टीपल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदले, या फिर सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप एल्केन्स में होता नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड इनके पास होता नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो बचता है सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर। अब कुछ बच्चे आके मुझे ज्ञान देंगे कि सर सुनो, अगर अपन बात करना चाहे यहां मैं सीएल लगा दूं और यहां पर मैं सीएल लगा दूं, तो नहीं बन गए सर ये पोजीशन आइसोमर। नहीं, ये पोजीशन आइसोमर तो बन गए, लेकिन ये एल्केन नहीं है। इसके अंदर कौन आ रहा है, क्लोरीन। और एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, तो क्लोरीन कहां से ले आया, ये तो एल्काइल हैलाइड है, ये तो एल्काइल हैलाइड है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि सर मिनिमम कार्बन के चक्कर में कुछ भी चिपका देते हैं। किसमें पूछा गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निपटा दिया है। चलिए, तो ये आपके सामने बनकर आ गया है। मिनिमम 6 कार्बन आपको लेकर ही आने पड़ेंगे, उससे कम में बन ही नहीं सकता। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट एल्कीन में। नेक्स्ट किस में आते हैं, एल्कीन में। अब देखो 6 कार्बन पर फिर कुछ राक्षस निकल गए। जिनको याद है उन्होंने 4 निपटा दिए हैं, बनाए हैं सर। क्या थॉट प्रोसेस था बनाने के पीछे, वो बताओगे। देखो एल्कीन पोजीशन आइसोमर किसकी वजह से बनते हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सीधा सब्स्टिट्यूएंट पर जा रहा है उसका तो दिमाग खराब है, क्योंकि आप पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की भी तो बदल सकते हैं। क्लियर। अब बताओ मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2। भाई साहब डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही। अब इसमें कहां पोजीशन बदलोगे बताओ, वही रहेगा हमेशा इथीन। फिर कितने कार्बन लेकर आया, 3। अब 3 कार्बन में बताओ कहां बनाओगे डबल बॉन्ड, यहां बनाओ या फिर यहां बनाओ, दोनों का नाम क्या आएगा, सेम। तो नहीं बदली पोजीशन। फिर 4 कार्बन लेकर आए, कितने कार्बन लेकर आया, 4। ये हमारे सामने है। एक बार डबल बॉन्ड यहां बनाया और एक बार डबल बॉन्ड यहां बनाया। नाउ यू कैन चेक इट आउट, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। आप बताइए ऊपर वाले का नाम क्या रहेगा, ब्यूट 1 इन, और नीचे वाले का ब्यूट 2 इन। तो बताइए पोजीशन बदल गई कि नहीं बदल गई, किसकी बदल गई है, मल्टीपल बॉन्ड। तो इस बार 5 कार्बन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सब्स्टिट्यूएंट ही बदले, हम तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदलकर भी तो पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट की बदलनी है तो मिनिमम 5 कार्बन तो लाने ही पड़ेंगे आपको यहां पर। ठीक है, लेकिन हम क्यों जाए, हम मल्टीपल बॉन्ड की बदल के कर देंगे। और किसी में फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे भाई। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट अब एल्काइन पर चलो मेरे भाई। एल्काइन में अब देखो, आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड एक कार्बन में एक ही पोजीशन रखता है, 2 कार्बन में एक ही रखता है, 3 में भी एक ही पोजीशन हो सकती है। कहां से बदलती है उसकी, 4 कार्बन से। तो नंबर 3 वाला पार्ट जो आप लोगों के सामने है दैट इज एल्काइन। तो एल्काइन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदली जा सकती है। एक पोजीशन ये आ सकती है और एक पोजीशन ये आ सकती है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। एक है ब्यूट 1 आइन और एक है ब्यूट 2 आइन। तो बन गए कि नहीं बन गए पोजीशन आइसोमर्स, ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो हमने यहां पर मल्टीपल बॉन्ड पर फोकस किया
और उसकी पोजीशन को बदलकर ये सारे काम करती है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन तो होना ही। अब आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अब आप जो सोच सकते हो सोचो, जो सोच सकते हो वो सोचो। कितना आ रहा है, 3 कार्बन, 3 से कम में किसी ने बनाया, बन ही नहीं सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, अब कोई लिमिटेशन नहीं है। जो आपको लगता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लो, बस कार्बन उसके अंदर होना जरूरी है। कभी बिना कार्बन के ही बना दो। आगे बढ़ सकता हूं, पक्का। पोजीशन आइसोमर बनाने हैं, ये तो सबने छाप लिया होगा, +1 से करते आ रहे, याद कर रखा है तुम लोगों ने, मुझे पता है। चलिए, 3 कार्बन वालों ने कैसे बनाया, 3 कार्बन वालों ने यहां पर कुछ लगाया होगा, मान लीजिए Cl, और यहां पर फिर लगाया होगा Cl, पक्का। लेकिन मैं तो 2 में काम चला दूंगा, यहां पर 2 Cl लगा दूं और यहां पर आजू आजू लगा दूं, ये Cl। बताओ किसकी पोजीशन बदल गई है, सब्स्टिट्यूएंट, खत्म हो गई कहानी। अब मेरे पास लिमिटेशन थोड़ी है, मैं तो 3 Cl भी ला सकता हूं, मैं तो कुछ भी ला सकता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया है, अब कोई लिमिटेशन नहीं है। एल्केन बोला तो एल्केन ही होनी चाहिए, एल्कीन बोला तो एल्कीन ही होनी चाहिए, और एल्काइन बोला तो एल्काइन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला तो कुछ भी कार्बन होना चाहिए बस उसमें। आगे बात समझ में? तो यहां तो ये तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ये देखो 1, ये रहेगा 2, दोनों के दोनों किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। तो पोजीशन इसकी लिखी जाएगी 1,1 डाइक्लोरो, क्या लिखा जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। नीचे वाले में अगर अपन बात करना चाहे तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, क्या बनेगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। नाउ यू कैन चेक द पोजीशन ऑफ हैलोजेंस इज डिफरेंट, 1 1 1 2, सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर क्वेश्चन है तो हम 2 में ही काम चला देंगे। कितने में काम चला देंगे, 2 में ही काम चला देंगे। नेक्स्ट एक और ऐड कर दूं इसके अंदर, नंबर कौन सा आ जाएगा, 5, एल्केनोल्स। एल्केनोल्स, समझ गए एल्केनोल्स क्या होते हैं? अल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल। एल्कोहल बताओ अब, एल्कोहल से बताओ अब कितने कार्बन चाहिए। देखो एक कार्बन का तो कोई मतलब नहीं है, 2 कार्बन पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मान लो आपने एक में OH यहां लगा दिया है, पक्का, दूसरे में OH यहां लगा दिया, तो क्या ये कंपाउंड अलग हो गए हैं क्या, सेम ही तो है। नंबरिंग, इसमें नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी, उसमें नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी, तो सेम बन गए। तो फिर कार्बन बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक में अगर अपन बात करना चाहे यहां लगा दूं, और एक में कहां लगा दूं, बीच में। अब भाई साहब जो तिलिस्मी लोग हैं उनसे बचना, क्योंकि एक बच्चा नंबरिंग ऐसे करेगा 1 2 3 और एक ऐसे करेगा 1, लो दोनों में 1 पोजीशन है, बताओ किसकी बदली। तो भाई साहब ये जाएगा मेडिकल कॉलेज, इसमें कोई दिक्कत की बात, बस वार्ड अलग होगा इसका, मेंटल हॉस्पिटल वाले में जाएगा ये, डॉक्टर बन के नहीं पेशेंट बन के जाएगा, डॉक्टर बन के नहीं पेशेंट बन के जाएगा। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो इसमें कितने चाहिए हमें, 3। तो ऐसे क्वेश्चन तो वो बदल सकता है, ये तो अब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट को कितना समझा है, इनको रटने वाली जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब। 1 मिनट बहुत होता है राक्षस। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो समझाऊंगा नहीं, याद करने। एक क्वेश्चन मात्र, कितना, एक। आप बोलेंगे भी कि पहले तो समझा रहा था अब याद करवा रहा है। साफ बोल रहा हूं, आगे आने वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगर उसको याद करोगे तभी बाकी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी दे पाओगे, वरना एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगा दोगे और निपट जाएगी फाइल, पेपर ही पूरा नहीं होगा। आंसर आया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने टाइम में आया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, calculate total number of structural isomers, calculate total number of structural isomers, calculate total number of structural isomers having molecular formula, having molecular formula,
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आ जाते हैं भाई। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा C4H10। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें C5H12। उसके बाद आएगा C6H14। C6H14 इनके टोटल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? टोटल। अब मैं क्या कह रहा हूं, निकालने नहीं है, याद करने हैं। क्या करने हैं? याद। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। C4 और आपके सामने क्या दिया हुआ है? H10। जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हो और उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट DU। आप बताइए इसका DU कितना है? DU कितना है? 0। 0 DU का मतलब जो भी अब स्ट्रक्चर्स बनेंगी ना तो उसमें पाई बॉन्ड आएगा ना उसमें रिंग आएगी। और बेटा 4 कार्बन का दो अरेंजमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2। याद करो, बस याद करना है। 4 कार्बन पर फोकस करो। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट? 2। पहला अरेंजमेंट, 4 के 4 कार्बन आपके किस में आ सकते हैं? स्ट्रेट चेन। 4 के 4 कार्बन किस में आ सकते हैं? स्ट्रेट चेन। या फिर 3 कार्बन आ जाएंगे स्ट्रेट चेन में और एक कहां चला जाएगा? ब्रांच चेन। पक्का? यस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट होते हैं। चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांचिंग में। यू विल फाइंड दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले वाले 2 अलग अलग कंपाउंड्स आपके सामने बन सकते हैं। अभी नेक्स्ट पर बात करेंगे। सेकेंड अगर अपन बात करना चाहे तो आपके सामने दिया हुआ है C5। अगर अपन बात करना चाहे H12। DU बताइए जल्दी से। DU कितना है इसका? भी 0। 0 DU का मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना तो उसमें कोई पाई बॉन्ड आएगा और ना ही उसमें कोई रिंग आएगी। बताइए 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करने हैं? 3 याद करने हैं। ये 5 कार्बन का पहला अरेंजमेंट, पांचों के पांचों किस में आ सकते हैं? स्ट्रेट चेन। पहला अरेंजमेंट। जब भी मैं 5 कार्बन बोलूं तुम्हें अरेंजमेंट खटक से याद आने चाहिए कि 5 के 3 अरेंजमेंट है सर, पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में। फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक कहां चला जाएगा? ब्रांचिंग में। एक कहां चला जाएगा? ब्रांचिंग में। अभी ब्रांचिंग वाला इधर लगाओ उधर लगाओ, कोई फर्क? इधर लगा दोगे तो वापस से 5 ही आ जाएंगे पीसीसी में, ऊपर ही पहुंच जाओगे फिर तो। ठीक है, टर्मिनल पर नहीं लगाना है। फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और मेरे भाई 2 कार्बन कहां चले जाएंगे? ब्रांच चेन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बने हैं? 2। 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बने हैं? 3। याद करने हैं। जैसे ही कार्बन दिखाई देंगे खटैक से अरेंजमेंट बना लेंगे और अगले ही 10 सेकंड में आंसर आपके पास होगा। इसको छापिए, आगे बढ़ूंगा। समझाया नहीं है? ये क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूं, याद करना है पर्टिकुलर ये, इससे आगे नहीं। ये आप शायद सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं याद करने हैं अरेंजमेंट्स। बाहर आके मत बोलना कि सर समझ नहीं आया, समझाया नहीं है तो। 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट, 5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट और 6 कार्बन के 5, ये याद होने चाहिए। ये जिस बच्चे को याद होंगे वो 10 सेकंड में आंसर फेंक देगा और जिसको ये याद नहीं होंगे भाई साहब 10-10 मिनट लग जाते हैं, आंसर सही नहीं आते इनके। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। निपटा दिया है क्या? इससे आगे भी आते हैं लेकिन आपके काम के नहीं है, वो मात्र हवाबाजी के हो जाएंगे। जैसे 4 नंबर पर आपके सामने आ जाए C7H16, इसके कितने बनते हैं? 9। फिर आगे आ जाए C8 और अगर अपन बात करना चाहे H18, इसके कितने बनते हैं? 18। क्लियर? उससे आगे 35, कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज याद करके आया हूं, फिर मैं भी भूल जाऊंगा। हमें इन पर जाना ही नहीं है, हमें बस 6 कार्बन तक चलना है। 6 कार्बन से ऊपर आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है। काय खोपड़ा खराब करें। निपटा दिया है क्या? चलिए 6 वाले पर चले। नंबर थर्ड जो आप लोगों के सामने है वो क्या रहेगा? नंबर थर्ड में हमारे सामने है C6 और H14। डी बताओ जल्दी से। 0। जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड आएगा ना कोई रिंग। पहला अरेंजमेंट, 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, ध्यान से सुनते जाओ। 6 के 6 कार्बन किसके अंदर लेकर जाने हैं? स्ट्रेट चेन में।
फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांचिंग, दूसरे नंबर पर ब्रांचिंग करेंगे। कौन से पर ब्रांचिंग करेंगे? दूसरे नंबर पर ब्रांचिंग करेंगे। यहीं से तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होना शुरू हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर ब्रांचिंग कर देंगे। यहां तक पहले सभी लोग आएंगे। पहले 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग पहले कौन से पर करेंगे? 2 नंबर पर, फिर ब्रांचिंग 3 नंबर पर। नाउ यू कैन चेक कि सभी कंपाउंड्स अभी तक जो बने हैं वो अलग अलग है। सभी कंपाउंड्स अभी तक जो बने हैं वो अलग अलग आप लोगों के सामने रहने वाले हैं। 3 अरेंजमेंट तक याद करने में किसी को कोई दिक्कत? फिर एक कार्बन और हटा लेंगे मेन चेन से, तो मेन चेन में कितने बच जाएंगे? 4। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है। 4 वालों को पहले किस पर लगा लो? एक पर। देखो, एक पर अगर आप यहां दोनों लगा दोगे तो पहले इनमें से किसी पर पहुंच जाओगे। जब भी आप कार्बन कम करोगे तो एक बात ध्यान रखो, टर्मिनल पर नहीं लगा। क्लियर? जैसे अपन ने 6 कार्बन पीसीसी में रखे, एक कार्बन कम कर दिया, 5 कार्बन पीसीसी में और एक हटा लिया। अगर हटाया हुआ कार्बन यहां या यहां लगा देते तो वही बन जाता। कैसे? अब आधे ज्यादा लोग दिमाग से पैदल बैठे हुए हैं। ये है, मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया है तो पीसीसी यही तो बन गई, फिर से वही बन गया जहां से आए थे। तो टर्मिनल पर हटाया हुआ कार्बन कभी भी नहीं लगाना होता। ठीक है, तो कहां लगाएंगे? या तो यहां पर। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि हटाए हुए दोनों ही कहां पर लगा दें? एक पर। तो आप जल्दी से देखना, ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? नियोहेक्सेन बोलते हैं इसको। या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग पर लगा दें, ये बात भी सही है। एक इस पर लगा दें और एक इस पर लगा दें, तो ये आप लोगों के सामने कितने अरेंजमेंट बनकर आ गए हैं? 5। और आप चेक कर सकते हैं कोई भी अरेंजमेंट रिपीट नहीं हुआ है। These 5 are different compounds. These 5 are different compounds. अरेंजमेंट आपको याद होने चाहिए। 4 कार्बन के 2, कैसे कैसे बताओ मुझे दिमाग में जल्दी से। 4 कार्बन के 2, चारों स्टेट में एक हटाकर ब्रांचिंग, पक्का? आगे बढ़ो। 5 कार्बन के 3, पांचों स्टेट चेन में, फिर एक हटाकर 4 स्टेट चेन में एक ब्रांचिंग में, फिर एक और हटाकर 3 स्टेट चेन में और 2 ब्रांचिंग में। 5 कार्बन के कितने हो गए हमारे पास? 3। 6 कार्बन के 5, 6 के 6 स्टेट चेन में एक हटाओ, 5 स्टेट चेन में ब्रांचिंग दूसरे नंबर पर, 5 स्टेट चेन में ब्रांचिंग तीसरे नंबर पर, 2 हटाओ। क्लियर? 2 हटाओगे तो 4 किस में रहेंगे? स्टेट चेन में। हटाए हुए दोनों एक पर, चाहे तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर, या फिर दोनों अलग अलग पर। खत्म हो गई कहानी। क्लियर? तो अब मैं आपको बकायदा याद करने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूले में दिखा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहां पर हमारे सामने क्या रहेंगे? अरेंजमेंट, कि उनको किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। अगर बेटा ये बातें याद होंगी ना, तभी आगे के क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। बताइए, एक कार्बन अगर आपके सामने है तो एक कार्बन को लिखने का कितना तरीका हो सकता है? एक ही तो होता है, कहीं भी लिखो। तो एक कार्बन के लिखने का तरीका एक। 2 कार्बन के लिखने का तरीका, देखो एक कार्बन ये लिख दिया, 2 को ऐसे लिखो, 2 को ऐसे लिखो। नाम तो हमेशा इथेन ही आएगा ना मेरे भाई, नाम तो हमेशा क्या आएगा? इथेन। पक्का? यस। लाइव चल रहा है कि रुक गया रे? चल रहा है, बता देना, तू देखता रहता है। चलिए अब आते हैं, इसका भी अरेंजमेंट कितना होगा? एक। हमेशा स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। बताइए, 3 कार्बन का एक, कैसे भी लिख लो, 3 कार्बन से एक ही स्ट्रक्चर बन सकती है। यहां तक मामला हमेशा एक ही रहेगा। आगे बात समझ में? 4 कार्बन से अरेंजमेंट बदलने लगते हैं। 4 कार्बन अगर आपके पास है तो अरेंजमेंट कितने होंगे? 2। क्लियर? 5 कार्बन अगर आपके सामने है तो अरेंजमेंट कितने होंगे? 3। 6 कार्बन अगर आपके पास है तो अरेंजमेंट कितने होंगे? 5। पक्का? यस, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये बातें आपको याद है तो आने वाले क्वेश्चंस मात्र 2 कोड़ी के ही रह जाएंगे। कितने के रह जाएंगे? मात्र 2 कोड़ी के ही रह जाएंगे। जल्दी से निपटाएंगे, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये अरेंजमेंट याद करने हैं कि किसी में एक कार्बन होगा तो एक अरेंजमेंट रहेगा, 2 कार्बन का भी एक, 3 कार्बन का भी एक, 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, 5 कार्बन को 3 तरीके से, और 6 कार्बन को 5 तरीके से। ये आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो फिर आप देखना 20-20, 25-25 आइसोमर 10 सेकंड से भी कम समय में निकाल लेंगे। निपटा दिया है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये पहले वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए बेस बनेगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला। हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला अब आपके सामने आ रहा है। नंबर 1 C3H7Cl। दूसरा आपके सामने आ रहा है C4H9Br। तीसरा आप लोगों के सामने आ रहा है C5H11Cl। चौथा आप लोगों के सामने आ रहा है C6H, अगर अपन बात करना चाहे 13Br। इनके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने को पता करने हैं। अब इसको रैंडम तरीके से बेटा आप चलोगे तो निपटते रहोगे, और तरीके से चलोगे तो चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस के लिए बेस बनेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। पहले क्वेश्चन पर आता हूं। कौन से पर आता हूं? पहले क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है? C3H7 और Cl। सबसे पहले जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे, पहला काम du। बताइए इसका du कितना है? du कितना है? पक्का 0 du का मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें पाई बॉन्ड आएगा ना उसमें रिंग आएगा। पहला काम du कैलकुलेट करना, कर लिया। दूसरा काम, इसमें कार्बन की संख्या देखो। कितनी कार्बन की संख्या है? 3। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट बताया? 1। तीनों कार्बन किस में आएंगे? हमेशा ही एक चेन में। तीनों कार्बन हमेशा एक चेन में आएंगे। अगर मेरे भाई यहां पर सारे हाइड्रोजन होते तो एक स्ट्रक्चर बनती प्रोपेन, लेकिन आपने देखा यहां पर हाइड्रोजन को ड्रॉप करके कौन लाया गया है? Cl। अब ये Cl हेटेरोएटम है, ये अलग अलग जगह पर जाएगा और अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। अब देखो इस Cl को आप कहां लगा सकते हो? आप अगर इस Cl को यहां लगाते हो तो नाम बताओ जल्दी से, क्या रहेगा? नाम रहेगा 1 क्लोरो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर आप इस Cl को यहां पर ना लगाकर यहां पर लगाते तो भी नाम बताओ क्या रहेगा? इसमें नंबरिंग यहां से होती 1 2 3, इस नंबरिंग यहां से 1 2 3। पक्का? तो फिर से नाम आ जाता 1 क्लोरो प्रोपेन। पक्का? यस, ये हमारे सामने आ जाता। फिर अगर अपन बात करना चाहे और कहां लगा सकते हैं? बीच वाले में। पक्का? यस। तो नंबरिंग कहां से करते? टर्मिनल से 1 2 एंड 3। तो नाम बन जाता हमारे सामने 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स है क्या? नहीं, ये तो होमोमर्स है, आइडेंटिकल्स है। क्या है? होमोमर्स। आपको क्या पूछे गए थे? आइसोमर्स। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब हमें हाइड्रोजन नहीं लगाने हैं। क्यों? आप जानते हैं इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका एक बॉन्ड तो 3, तो आपको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर ये दोनों तो सेम ही हो गए, यहां पर आपके सामने 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन। तो हमें टाइम सेव करना है कैसे भी करके। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप Cl लगा ही क्यों रहे? क्योंकि इसमें भी क्या लग रहा है? टाइम। आप टिक और क्रॉस मेथड से चलोगे। कैसे चलोगे? टिक एंड क्रॉस मेथड से चलेंगे। ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने 3 कार्बन है। यस। अब मैं टिक का मतलब है वहां पर क्या लगाने वाला हूं? Cl। टिक का मतलब वहां Cl लग गया है, मुझे लगाना नहीं है, क्योंकि लगाने में भी टाइम लग रहा है। आप देखो अगर मैं ये 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना तो कम से कम 10-15 सेकंड तो लगे, और हर क्वेश्चन में 10-15 सेकंड फालतू का दूंगा तो भाई पीछे क्वेश्चन छूटने से हो जाएंगे मेरे। आप सोचो क्या करना अपने को। मैं क्या कह रहा हूं, अगर अपन यहां Cl लगाएंगे तो यहां Cl लगाने की जरूरत, क्योंकि देखो नाम क्या आएगा? सेम। ये इधर से पहला है, वो उधर से पहला है। इधर Cl लगाया, नाम क्या आएगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। उधर लगाऊंगा तो भी, तो इधर से पहले पर लगाओगे तो उधर से पहले पर लगाने की जरूरत, और यहां पर लगाओगे तो नाम क्या आएगा? 2 क्लोरो। कितने आइसोमर बनेंगे? खत्म। ये देखो, एक बच्चे की अप्रोच ये, एक बच्चे की अप्रोच ये। आंसर दोनों का सही आया है, लेकिन अप्रोच दोनों की अलग अलग है। एक ये आखिरी तक पहुंचेगा, आखिरी क्वेश्चन को भी पढ़ेगा पेपर में, ये आखिरी क्वेश्चन तक नहीं पहुंचेगा, बीच में कहीं रुकेगा। क्यों? टाइम कम पड़ेगा इसको, इसकी अप्रोच गलत है। पहले क्वेश्चन को निपटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। टिक का मतलब जहां से कंपाउंड क्या बने? अलग।
क्रॉस का मतलब वो कंपाउंड पहले ही बन चुका होगा, होमोमर बनेगा वहां से। क्या बनेगा? होमोमर। तो हम टिक एंड क्रॉस मेथड से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए पूरा समझते हुए चलेंगे। टिक मतलब वहां से कंपाउंड अलग, क्रॉस मतलब वो कंपाउंड ऑलरेडी बन चुका है। ये देखो यहां पर क्या लगाया मैंने? टिक, तो यहां क्या कर दूंगा? क्रॉस। दोनों सेम कंपाउंड। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जल्दी का मतलब जल्दी होता है, कहने से जल्दी नहीं होता है, करने से होता है। आगे बढ़ सकता हूं? हमें क्वेश्चन टिक एंड क्रॉस से ही करने हैं। आप देख रहे हैं इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि पेन भी नहीं चलाएंगे और सीधा आंसर देंगे। गारंटी है मेरा कि मॉड्यूल और में दिए हुए एलपी में क्वेश्चंस आप पेन नहीं चलाएंगे, सीधे बोलेंगे, सर इतने आंसर आएंगे इसके। और इसी प्रकार की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, निपटा ही दीजिए। बढ़ सकता हूं आगे? चल अगला क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीखने का है। C4H9Br, डीयू बताओ जल्दी से। डीयू कितना है? 0। 0 डीयू का मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। अब आ जाओ कार्बन संख्या पर। कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, ये याद होना चाहिए। अब इसमें जितना टाइम लगाओगे क्वेश्चन में उतना ही टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट रटवाए हैं? 2। सुना नहीं? रटवाए हैं। क्लियर? अगर सारे हाइड्रोजन होते तो 2 ही बनते, लेकिन आप जानते हैं ये ब्रोमीन अलग आ गया है, हेटेरोएटम, ये रहता फैलाएगा। अब बताओ ब्रोमीन को कहां कहां लगाओ? मैं क्या कह रहा हूं, ब्रोमीन को यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, कैसे? नाम आएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दोनों पोजीशन सेम है। अगर मैं कहता हूं आपने यहां लगाना है तो यहां लगाने की जरूरत, क्योंकि नाम आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बताइए इस वाली स्ट्रक्चर से कितने बनेंगे? 2। पहली बार है इसलिए बना रहा हूं, बाद में बार बार बनाकर नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये बना लिए। अरे ये बना तो लिए, तेरे काम के क्या रहे ये? क्योंकि पेपर तो पूरा ही नहीं हुआ, पेपर तो घर आके पूरा कर रहा है तू। लिमिटेड टाइम के अंदर आंसर देना होता है, आंसर देना नहीं, लिमिटेड टाइम के अंदर। ये 2 बनेंगे, यस। नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जहां पर भी ब्रांचिंग होती है ना, क्या होती है? ब्रांचिंग। बेटा मैं उसको टी पॉइंट बोलता हूं। कौन सा पॉइंट बोलता हूं? टी पॉइंट। मतलब ऐसे टी, इंग्लिश का अल्फाबेट टी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और इस टी पॉइंट से, ब्रांचिंग से एट लिस्ट 2 पोजीशन आइडेंटिकल मिलेंगे आपको। एट लिस्ट 2 आइडेंटिकल पोजीशन मिलेंगे। सर समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं, देखो इससे यहां पर देखो, इधर जाने पर भी एक कार्बन, इधर जाने पर भी एक कार्बन, इधर जाने पर भी एक कार्बन, आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आपने यहां Br लगाया, मत लगाना, मत लगाना, सेम कंपाउंड बनेगा। नहीं सर, आपकी बात कैसे मान ले, हमें तो पहले बनाकर दिखाइए। देखो आपने यहां पर Br जोड़ दिया, तो मैं कह रहा हूं यहां और यहां Br जोड़ने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, जब तक बातें दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होंगी हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे कंपाउंड बेटा सेम बन रहे हैं। ये सारे कंपाउंड्स क्या बन रहे हैं? सेम। आपको लगता होगा सर हमें तो बना के दिखाइए। देखिए पहला काम पीसीसी का सिलेक्शन, सीधा जा सकता हूं, यस। दूसरा काम नंबरिंग, टर्मिनल टू टर्मिनल। नाम बताओ क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें भी पहला काम पीसीसी का सिलेक्शन। ये हो गया पीसीसी का सिलेक्शन, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, कार्बन तो सभी में 3-3 आएंगे। नंबरिंग टर्मिनल से, इधर से करूंगा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। 1 2 3, नाम बताओ। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, वही तो है। इधर बताओ पीसीसी का सिलेक्शन, सीधा जा सकता हूं। नंबरिंग टर्मिनल टू, क्या बनेगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब चमका कि ऑल दीज 3 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। अगर यहां पर कुछ लगाते हो, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां लगाया जा सकता है, यस। अभी इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं? 3। एक और बॉन्ड और बना सकते हैं Br के साथ। हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन तो जहां बॉन्ड कम पड़ेंगे वहां लगाने हमको। तो यहां से कितने बनकर आ जाएंगे आपके सामने? 2। कितने बनकर आ जाएंगे? 2। टोटल बताओ कितने बन गए हैं? टोटल बताओ कितने बन गए हैं? टोटल हमारे सामने बन गए हैं 2 + 2 = 4। आपको पता नहीं ये क्वेश्चन किस कदर और कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तो आपने टोटल कैलकुलेशन सीखा है, अब सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन के पूछने का अंदाज कहता है नंबर ऑफ
स्ट्रक्चरली डिफरेंट कंपाउंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट ये बताना आपको, नंबर ऑफ आपको बताने हैं नंबर ऑफ ब्रोमो ब्यूटेन्स, नंबर ऑफ ब्रोमो ब्यूटेन्स कितनी होंगी जल्दी से बताओ, विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, नंबर ऑफ ब्रोमो ब्यूटेन्स। अब सोचो, दिमाग में जोर डालो, कैसे सोचोगे, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो पीसीसी में 4 कार्बन ये हो गए, और इस 4 कार्बन वालों के कितने अरेंजमेंट होते हैं, यहां लगाओ मत लगाओ, यहां लगाओ, 2 बनती है, कौन कौन सी, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ये तोड़ दिया क्वेश्चन। नंबर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9Br, ऐसे पूछता है नया बना के। अब जिसको कुछ नहीं पता वो रैंडमली बना बना कर देख रहा है, टाइम लगता है, आंसर तो आता है, टाइम लगता है। फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ब्रोमोमिथाइल प्रोपेन्स, नंबर ऑफ ब्रोमोमिथाइल प्रोपेन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9Br, ब्रोमोमिथाइल प्रोपेन्स, पहले उसके पढ़ो क्या कर रहा है, ब्रोमो, उसके बाद मिथाइल पक्का और प्रोपेन, यही कह रहा है क्या, यस। और जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला हो C4H8 और सॉरी H9 और Br, कितने कार्बन है, 4, 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट, जल्दी बोल, 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट, 2, जिसमें से एक अरेंजमेंट में पीसीसी में कितने कार्बन आते हैं, 4, ये नहीं है क्योंकि उसकी पीसीसी में कितने कार्बन है, 3, तो बताइए 3 कार्बन वाला यही अरेंजमेंट है, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, देख लो नाम हमेशा यही आएगा। इन सब का नाम क्या है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, नाम में हमेशा क्या आएगा, ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, केवल नंबर मिसिंग होंगे। क्या बात आपको समझ में आई, ऐसे घुमाता है क्वेश्चन, तुझे हवा भी नहीं लगेगा कि पूछने का अंदाज क्या है, इसलिए जो अप्रोच है वो जबरदस्त है। लोगों ने अब कॉपी करना शुरू किया है चीजों को, लोग अब कॉपी कर रहे हैं कि इस प्रकार से भी ऑर्गेनिक पढ़ाई जा सकती है। बता रहा हूं आपको, पहले देखोगे दिन रात का फर्क, और अब पढ़ाने का तरीका चेंज हो चुका है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ जाए। इसमें किसी को डाउट, अगर आप सोचिए ये नहीं होता, C4H10 होता तो कितने आते, 2, क्योंकि हाइड्रोजन लगाने थे अपने को, तो हाइड्रोजन की जगह Br आया तो मामला बदलने लगा। आगे बढ़ सकता हूं, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे, C5H11Cl है कि Br है, 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवाए, साहब बोल रहा हूं याद करवाए, ये आइसोमर याद नहीं करवा रहा, अरेंजमेंट याद करवाए। कभी बाहर जाके बोलो कि वायु तो आइसोमर याद करवा रहा है, रायता फैला दो। बढ़ सकता हूं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर अपन, 3rd, C5H11Cl, DU बताओ सबसे पहले, 0, पहला काम DU निकालना, दूसरा काम टोटल कार्बन कितने हैं, 5, बताओ 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा दिए, 5 के 5 स्ट्रेट चेन में, फिर 4 स्ट्रेट चेन में दूसरे पर ब्रांचिंग, फिर 3 स्ट्रेट चेन में दूसरे पर ब्रांचिंग। ये जितना जल्दी लिख लेगा ना उतनी जल्दी आंसर तेरे पास होंगे, ये बता रहा हूं मैं तेरे को। अब बताइए अपने को क्या लगाना है, अगर यहां पर ये होता C5H12 तो कितने बनते, 3, खत्म। लेकिन ये Cl की वजह से अब अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। अब ये Cl कहां कहां जा सकता है यही पता करना है, इसका मतलब जहां पर मैं टिक लगाऊंगा वहां पर कौन लगेगा, Cl। बताओ पहले वाले में अगर यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, नाम बताओ क्या बनेगा दोनों से, 1 क्लोरोपेंटेन, पक्का। यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, 2 क्लोरोपेंटेन दोनों साइड से, और यहां लगाओगे तो क्या बनेगा, 3 क्लोरोपेंटेन। अब क्वेश्चन सुनिए जरा मेरे भाई, सुनिए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी होते हैं नीट में, लेकिन गिवन टाइम में किस बच्चे ने कैसे अप्रोच किया है ये सबसे जबरदस्त होता है। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ क्लोरोपेंटेन्स, नंबर ऑफ क्लोरोपेंटेन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Cl which are structurally different, number of chloropentenes having molecular formula C5H11Cl which are structurally different। अब जिस बच्चे को पता है, जो पढ़ के गया है, उसको पता है कि वर्ड रूट क्या है, पेंट, तो एक में ही पीसीसी में 5 कार्बन आते हैं अरेंजमेंट में, बाकी में तो क्या आते हैं
एक में 4 और एक में 3। वर्ड रूट क्या है? पेंट। तो वही स्ट्रक्चर से आंसर देगा। बताइए कितनी बन सकती है? 3। खटैक। एक ने 10 सेकंड में आंसर फेंक दिया, एक बना बना के देख रहा है, बना बना के देख रहा है। कोई ना कोई जरूर छूटेगा, छूटेगा, क्योंकि पूरा मामला अप्रोच का होता है। बाईस तारीख को आपका पहला टेस्ट रहेगा, जो कि आपको पता भी है 3 वीक में एक बार टेस्ट अपन क्या दूसरा टेस्ट रहेगा, मतलब ब्रेक के बाद पहला रहेगा ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे पर। तो यहां से कितने बने मेरे भाई? 3। पक्का? यस। आप देखना थोड़ी देर बाद ये याद हो जाएंगे आपको। अब आते हैं इस पर। क्या ये आपको यहां पर टी पॉइंट दिखाई दिया? मैंने बोला था जहां ब्रांचिंग होगी उसको मैं टी पॉइंट बोलता हूं, और उससे कम से कम 2 पोजीशन आइडेंटिकल आएंगे। अब पता है कौन कौन सी पोजीशन आइडेंटिकल है? यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, ये इधर से पहला, ये इधर से पहला। इधर देखो, इसके बाद कार्बन, आगे कुछ भी नहीं, इसके बाद कार्बन आगे, इसमें आगे कार्बन तो है लेकिन उसके बाद भी कार्बन है, तो ये कार्बन इन दोनों जैसा नहीं है। 1 मिनट सर, आप तो मेरे बारे में जानते हो मेरे कितना चमकता ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर लगाया मैंने Cl। ठीक है, अभी क्या है? बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बेसिक। बेसिक जिस बच्चे के क्लियर हो गए उसको सारी बातें समझ आई। दोनों का नाम बताओ। पहला काम क्या रहेगा? पीसीसी का सिलेक्शन, ये कर दिया। इसमें भी पहला काम क्या रहेगा? पीसीसी का सिलेक्शन, ये रहेगा। नंबरिंग दूसरा काम 1 2 3 4। नंबरिंग दूसरा काम 1 2 3 4। देख दोनों का नाम सेम के अलग अलग, दोनों का नाम सेम के अलग अलग। नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। पक्का? अब देखो ये अलग है, ये क्या है? अलग है। 1 मिनट सर, ये भी बताए दो। अब इतना ही बता दिया है तो कैसे अलग है? ये लो, यहां पर अगर अपन ने Cl लगाया तो नाम सेम आएगा क्या? नहीं, इसमें आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इनका नाम ये थोड़ी था, अलग है वो पोजीशन। तो मतलब यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, और ये बीच वाले पर लगा सकते हैं। यस, अभी इसके कितने बॉन्ड हुए? 3। एक बॉन्ड और बना सकता है। तो यहां से हमारे सामने कितने बनकर आ जाएंगे? 4। पक्का? सॉरी, कितने बनेंगे? 4। नेक्स्ट पर आते हैं। टी पॉइंट दिखाई दिया, ये रहा जहां ब्रांचिंग हो रही है। कम से कम 2 पोजीशन आइडेंटिकल मिलेंगी। अब मैं क्या कह रहा हूं? यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। नाम लिख के देख लेना, सेम आएगा। बीच वाले पर लगा दूं क्या? बीच वाले पर लगा दूं क्या? टिक का मतलब है वहां पर आपको Cl लगाना है। भाई साहब, बीच वाले के पहले कितने कार्बन के बॉन्ड बन चुके हैं? 4। अगर तूने बीच में लगा दिया तो इसका तो चौथा हो चुका है, तेरे चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। क्लियर? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहां से कितना बनेगा? 1। पक्का? बताइए टोटल कितने बनेंगे? टोटल हमारे सामने बनेंगे 3 + 4 + 1 = 8। हर बार सही आंसर आएगा। हर बार क्या आएगा? सही आंसर, एकदम सही। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ, सुनो ध्यान से छाप लेना, नंबर ऑफ क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन्स, नंबर ऑफ क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन्स हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Cl, कितने आएंगे? क्लोरो भी आना चाहिए, मिथाइल भी आना चाहिए, और ब्यूटेन मतलब पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो पीसीसी में 4 कार्बन इसी अरेंजमेंट में आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 3। उसमें कितने आते हैं? 5। तो देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। ये होता है ऑब्जेक्टिव का अप्रोच। स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक अप्रोच। रैंडमली चुनोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन 10 मिनट देकर आंसर आए तो क्या कर लिया उस आंसर का आपने? क्लियर? चलिए छापिए, आगे बढ़ूंगा जल्दी से। निपटा दिया है सभी ने? पक्का? टिक एंड क्रॉस मेथड समझ में आने लगा? तो जहां भी मैंने क्रॉस किया है तो नाम लिख के देख लेना, मतलब वो कंपाउंड पहले बन चुका होगा। और अभी आपको आइडेंटिकल पोजीशंस याद हो जाएंगे अगले ही क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ सकता हूं? अगला क्वेश्चन बताइए क्या था? अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? नंबर 4, C6H13Br। सबसे पहले बता दो डी यू कितना है? डी यू कितना है? 0। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसमें पाई बॉन्ड और रिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा काम, नंबर ऑफ कार्बन देखो टोटल कितने हैं? 6। बताओ 6 कार्बन के कितने अरेंजमेंट रटवा दिए? 5। पहले 6 के 6 कार्बन किस में आने दो? स्ट्रेट चेन में। सही कह रहा हूं? फिर क्या करेंगे? 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांचिंग में। कौन से नंबर पर ब्रांचिंग? दूसरे नंबर पर। फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांचिंग में। कौन से पर? तीसरे नंबर पर।
फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, पक्का? यस। और 2 ब्रांचिंग में, एक पर ही दोनों लगा दो। फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 2 ब्रांचिंग में अलग अलग पर। ये अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जितनी जल्दी लिख लेगा, अगली 10 सेकंड में तेरे पास आंसर होगा। 10 सेकंड में आंसर आपके पास होगा। चलाइए दिमाग। मैंने आपको अरेंजमेंट बता के दे दिया है। टिक क्रॉस से आइडेंटिकल और डिफरेंट पोजीशंस पहचान लीजिए। टिक एंड क्रॉस पोजीशन से आइडेंटिकल एंड डिफरेंट पोजीशंस पहचान लीजिए। जल्दी जल्दी दिमाग चलाएंगे मेरे भाई, दिमाग चलाएंगे। फ्रैक्शन वाला कहा गया? कहा है राक्षस? डरने की जरूरत नहीं है, तू फेवरेट हो गया। देख तू याद हो गया मेरे को, और कोई याद हुआ ही नहीं है। मैंने तेरे को इसलिए याद किया है, कभी डाउट आए तो ऐसा नहीं पूछे, नहीं पूछ लेना ना। आपकी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। ऐसा होता है कई बार, कुछ पूछा और मास्टर ने कुछ बोल दिया तो बच्चा फिर दोबारा डाउट पूछता ही नहीं है, वो मास्टर को अपना दुश्मन मान लेता है। अच्छा, उसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका होता है? खुद का ही होता रहता है। कुछ लोगों को तो यहाँ पे पटक पटक के पीटना पड़ेगा बाहर। सिंघम मूवी देखी है? उसमें अजय देवगन पीटता ना बेल्ट से ऐसे, तब जाके पढ़ेंगे वो। घर जाके बैठेंगे, बैठते ही दर्द होगा, पता लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ना है, तब पढ़ाई होती है भाई साहब। ये इंडिया है, बिना पिटे यहां रिमोट ना चले। आंसर निकाल दिया है क्या? अच्छा, वो हमें निकालना था क्या? पहले वाले से 16-17 तक लोग पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मैं याद नहीं करके आया। सबसे पहले बताओ, यहां पर टिक का मतलब वहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? Br, पक्का? और एक ही बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाता है हेलोजन। यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, नाम बताओ। 1 ब्रोमो हेक्सेन। यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत 2 ब्रोमो हेक्सेन। यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, 3 ब्रोमो हेक्सेन। सोचिए, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितनी ब्रोमो हेक्सेन्स बनाई जा सकती है विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो जितना क्वेश्चन उतना जवाब। अप्रोच जबरदस्त होती है बेटा, इसीलिए 720 वाले 720 लाते हैं। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने दिया। पढ़ा तो हर कोई मास्टर सकता है, सही भी करवा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो अप्रोच क्या दे रहा है बच्चे को। क्लियर? चलिए, इससे कितने बन गए अपने पास? 3। नेक्स्ट पर चले। जहां भी ब्रांचिंग होगी टी पॉइंट रहेगा, और टी पॉइंट्स का क्या बताया? एट लीस्ट 2 आइडेंटिकल पोजीशन बताएगा। क्लियर? अब देखो, इधर जाने पर एक कार्बन आगे खत्म, इधर जाने पर एक कार्बन आगे खत्म। इसका मतलब यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, दोनों सेम है, नाम लिख के देख लेना Br लगा के। बाकी पोजीशन जैसी नहीं है, बाकी फिर अलग मिलेंगी सारी। तो यहां पर लगा सकते हो, यस। यहां लगा सकते हो, यस। यहां लगा सकते हो, यस। यहां लगा सकते हो, क्योंकि जो आइडेंटिकल पोजीशन थी वो तो उसने पहले ही बता दी। क्लियर? तो कितनी बन गई यहां से हमारे पास? 5। बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता, अगर पूछता आपसे ब्रोमो मिथाइल पेंटेन्स, ब्रोमो मिथाइल पेंटेन्स, तो 5 तो यहां से बन गई स्ट्रक्चरल डिफरेंट। अभी बाकी है, क्योंकि इसकी पीसीसी में भी 5 ही कार्बन है। अब ध्यान से देखना ये टी पॉइंट है कि नहीं है? पक्का? तो टी पॉइंट एट लीस्ट 2 आइडेंटिकल पोजीशन बताएगा, एटलीस्ट 2 तो बताएगा ही बताएगा। अब देखो, यहां पर आगे बढ़े कार्बन, यहां भी आगे बढ़े कार्बन, उसके आगे फिर से क्या है? कार्बन और खाली। इससे आगे क्या है? कार्बन और खाली। तो ये पोजीशन आइडेंटिकल है। ये नहीं है, क्योंकि यहां कार्बन और उसके आगे कुछ भी, ये किसी से मैच नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको यहां लगाना है तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाना है तो यहां लगाने की जरूरत। आप बताओ, ये किसी जैसी है? नहीं। यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। 1 मिनट सर, थोड़ा सा बता दीजिए, रायता फैल रहा हमको ऐसा लग रहा है। देखिए, नेमिंग इसीलिए तो पढ़ाई गई है। मान लीजिए आपने यहां पर क्या लगाया है? Br। अब उधर Br लगाने की जरूरत नहीं है, लगा के देखो, नाम सेम आएगा। यहां पर अगर मैंने Br लगाया तो बताओ, पीसीसी का सिलेक्शन टर्मिनल टू टर्मिनल, नंबरिंग इधर से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ रहा है? नजदीक। पीसीसी का सिलेक्शन टर्मिनल टू टर्मिनल, नंबरिंग इधर से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ रहा है? नजदीक। दोनों का नाम बता, जल्दी से दोनों का नाम बता। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। सेम ही तो है, तो पक्का? इसका मतलब ये और ये सेम है, तो फिर ये और ये भी क्या है? सेम। अब आते हैं, ये पोजीशन किसी जैसी नहीं है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये आप लोगों के सामने आ गया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? Br। क्लियर?
अब पीसीसी चलती है टर्मिनल टू टर्मिनल। आप देखो यहां से शुरू करके यहां आओगे, कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4। यहां से वहां जाओगे कितने आएंगे, 1 2 3 4। क्लियर। सीधे जाओगे तो 1 2 3 4 5। तो पीसीसी कौन सी लूंगा, स्ट्रेट चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें क्या आएंगे, ज्यादा। पक्का। और ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नाम रहेगा ब्रोमोमिथाइल। आया कि नहीं आया। तो ये तो किसी जैसी है ही नहीं। आगे बात समझ में। इसका मतलब है ये पोजीशन अलग है, ये भी अलग है। कितने बनकर आए यहां से, 4। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से सुनते रहना, ये आइडेंटिकल पोजीशन याद हो जाएंगी थोड़ी देर में अगले क्वेश्चन में। आप देखो ये टी पॉइंट आपको नजर आया होगा, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, नाम लिख के देख लेना, सेम आएगा। अच्छा, जिस पे सर्कल किया उस पे लगा दूं, अरे उसके पहले ही 4 बॉन्ड बन चुके हैं, उसका तो चौथा हो गया, तेरे चौथे का जुगाड़ करवा देगा। तो यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं। कितने बनेंगे, 3। पक्का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है, इसको अगर ठीक से समझ लिया तो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ कितनी जगह ब्रांचिंग हो रखी है, 2 जगह। पक्का, यस। तो 2 टी पॉइंट है और दोनों टी पॉइंट से बाकी पोजीशंस क्या आएंगी, आइडेंटिकल। देखिए गौर से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो इससे देखूं तो यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे तो यहां मत लगाना। अब देखो यही पार्ट इधर रिपीट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये और ये दोनों कैसे है, एक जैसे। अगर वहां लगा दिया तो यहां भी मत लगाना, यहां भी मत लगाना, यहां भी मत लगाना। सर रुको, ये चमका नहीं। देखो मैं आपके बिहाफ पर कह रहा हूं कि ये चमका नहीं। आप प्रूव करो कि ये चारों पोजीशन एक जैसी है। लिख के देख लो नाम, डरने की क्या जरूरत है। 2 जगह लगा लेते हैं कहीं भी, ये हमारे सामने है, यहां पर बी आर मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब बताओ अगला कहां लगाऊं, यहां टिक किया है, 3 जगह क्रॉस किया हुआ है, इन तीनों जगह में से आप बताओ मैं कहां लगाऊं। यहां लगा लूं, क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहां लगा लेते हैं अपन, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये लगा दिया है बी आर। जल्दी से दोनों का नाम लिखो। पहला काम पीसीसी का सिलेक्शन, तो मैं सीधा भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात। नंबरिंग इधर से शुरू होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है। नाम बताओ जल्दी से, 1 ब्रोमो 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। पक्का। इसमें पीसीसी कहां से कहां जाएगी, ये रही नंबरिंग, यहां से होगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। नाम बताओ जल्दी से, 1 ब्रोमो 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल। 1 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल, सेम के अलग अलग। यही तो नेमिंग का कमाल है, यानी कि दिख कुछ भी रहा हो, है सेम। अब बताइए, इस पर जिस पर गोला किया है लगाया जा सकता है, यस। यहां लगाओगे तो फिर यहां मत लगाना, क्योंकि दोनों आधे आधे बिल्कुल एक जैसे हिस्से हैं, ठीक है। यहां से कितने बन गए हैं, 2, टोटल नहीं बताए। पहले से कितने बने, 3, दूसरे से कितने बने, 5, फिर कितने बने, 4, फिर कितने बने, 3, फिर कितने बने, 2, और कितने बन गए, 17। ये तो समझाया है। लास्ट वाले में क्या हुआ बताओ मुझको, पूछो। यहां पर आपको घर पे नहीं चमक रहा है तो घर पे लगा के देखना है। अब आप सोचो, या तो 17 सिस्टेमेटिकली बनाओ, या 17 रैंडमली सोच सोच के बनाओ। मैं कह रहा हूं 17 लिख भी नहीं पाओगे, तो देयर इज ए पैटर्न, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखना अगला क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर, फिर अगला आएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा आंसर बताने लगोगे आप। छाप लिया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बस अभी इसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि सर आइडेंटिकल पोजीशन पहचानने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहली बार किया है, यही बार बार रिपीट होगा तो आइडेंटिकल पोजीशन भी याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ structurally different alcohols, total number of structurally different alcohols, total number of structurally different alcohols having molecular formula, total number of structurally different alcohols having molecular formula, total number of structurally different alcohols having molecular formula। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है C3H8O, दूसरा आपके सामने आ गया है C4H, अगर अपन बात करना चाहे 10O, तीसरा क्वेश्चन आ गया है C5H12O, चौथा क्वेश्चन आ गया C6H14O। आप देख रहे हैं कुछ लोगों को
बहुत आसानी से आंसर खटाखट मिलेंगे। पहले क्वेश्चन को अप्रोच करें, ध्यान से सुनेंगे। पहले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है C3H8O, DU बताओ। सबसे पहला काम, ऑक्सीजन को ऐसे इग्नोर करो जैसे क्लास में मास्टर। जीरो है, मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें कोई पाई बॉन्ड आएगा बेटा, और ना ही कोई रिंग। अब सर इसको कैसे हैंडल करें, क्या बनाने आपको? एल्कोहल। बेटा एक बात बताओ, एल्कोहल ऐसे ही कंपाउंड होते हैं जिनमें कौन होता है? OH। पक्का? एल्कोहल ऐसे तो बनते हैं OH वाले। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे सेट कर दूं, C3H7OH, तो ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। कैसे लिखा हुआ था पहले? C3H7 और Cl। पहले Cl लगाते थे, अब कौन लगाएंगे? OH। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया है, बहुत सारे लोगों ने पैटर्न को क्या किया है? कॉपी किया है। पहले अलग चलते थे, अब ऐसे चलते हैं। अब तो सीधा याद आ गया, 3 कार्बन का एक से 2। तो पहले क्वेश्चन में बताओ कार्बन कितने हैं? 3। तीनों किसमें आ गए? स्ट्रेट चेन में। अब टिक लगाने का मतलब वहां पर कौन जोड़ना है? OH। यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, ये लो कितने बनेंगे? खत्म। कितना आसान हो गया। हर एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ा देगा आपकी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले मुझे सोल्व करने दीजिए। दूसरा क्या दिया हुआ है? C4H10O, DU बताओ। पहला काम मेरे भाई, DU बताओ। जीरो। जीरो DU का मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड आएगा, ना कोई रिंग आएगी। लेकिन सर हमें एल्कोहल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? एल्कोहल। तो बताइए कैसे लिखूंगा इसको? C4H9 और OH लिख दूं। अब आपको क्या लगाना है? केवल और केवल OH, एल्कोहल। इससे पहले आपने कैसे लिखा हुआ था? C4H9Br। कुछ याद आया? तो पहले Br लगा रहे थे, अब OH लगाना है। अब आ जाओ, 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बता रखे हैं? 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बता रखे हैं? जल्दी बता दो मेरे को। 2। अब टिक का मतलब क्या है? वहां पर क्या लगाना है? OH। बताओ, यहां OH लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत। कितने बन गए? पक्का? आगे बढ़ो। ये तो टी पॉइंट नजर आया। अब सारी पोजीशन याद हो जाएंगी इस क्वेश्चन में। यहां पर OH लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, नाम सेम आएगा। आप देख सकते हो तीनों पहले पहले पर है। यहां लगा सकते हो। कितने बनेंगे? 2। टोटल बताओ, टोटल कितने बनेंगे? 4। अगर आपसे डिग्री पूछे अलग अलग डिग्री के तो बता सकते हो? यस। मान लीजिए आपने इस टोटल में से बताओ कितने 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, फिर बताने हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर बताने हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल की डिग्री तो बताई थी ना मैंने। प्राइमरी कार्बन पर OH हो तो 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन पर हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पर हो तो 3 डिग्री। पहले वाले में बताओ 1 डिग्री कितना है? 1। 2 कहा है राक्षस, ये तो सेकेंडरी कार्बन है। तो 1 डिग्री पहले वाले में कितना है? 1। दूसरे वाले में कितना है? 1। ये रहा। तो 1 + 1 कितना बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल 2 बनेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन, यही है क्या? यस। तो पहले वाले में है 1, उसके बाद दूसरे वाले में नहीं है, ये तो 3 डिग्री है, तो ये दूसरे वाले में 0। कितना बनेगा? 1। अब 3 डिग्री राक्षस टोटल 4 है, 3 बन चुके हैं, तो कितना बनेगा? 1। ये वाला रहा। ऊपर वाले में कोई 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो यहां से बनेगा, कितना बन जाएगा? 1। तो ऐसे डिग्री भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर्टिकुलर डिग्री पूछेगा तो पर्टिकुलर डिग्री भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन की अप्रोच हमेशा क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, कभी नहीं होता है। क्योंकि एक आंसर को निकालने में 5 मिनट लगा दी मेरे भाई, 5 मिनट में तो आप पता है कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चन कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और 5 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन, कितने नंबर ला सकते हो? 32। और आप कितने लाए? 4। ये अप्रोच का फर्क होता है। एक का पेपर पूरा होता है और एक का पेपर पूरा नहीं होता है। आप सोचिए, अगर 720 में से 720 एक के भी नहीं, 4-4, 5-5 बच्चों के आते हैं, 715 एक के भी नहीं, 4-4 बच्चों के आते हैं, तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि टाइम कम पड़ गया था। क्योंकि अगर वास्तव में टाइम कम होता तो एक के भी 715 नहीं आने थे। अगर दूसरों के 715 आ रहे हैं और हमारा पेपर पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारी अप्रोच गलत है क्वेश्चंस को लेकर। वो जिस अप्रोच से चल रहे हैं वो अप्रोच सही है, मिनिमम टाइम टेकिंग है। और ये अप्रोच मोटिवेशन से, शेरो शायरी से, इससे नहीं सुधरती है, ये मास्टर से सुधरती है। एक आपने कहानी सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस गलत तरीके से कर रहे होंगे तो गलतियां करने में परफेक्ट हो जाओगे। कैसी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सबसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या था। C5H12O, DU बताओ जल्दी से। DU कितना है? 0। पक्का? क्या बनाने हैं? एल्कोहल, तो ऐसे लिख दो C5H11OH। OH लगाते रहो, एल्कोहल बनाते रहो। बताओ 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवाए? मुंह पे बोल रहा हूं, क्या करवाए हैं? याद। कुछ लोगों के चेहरे जूते जैसे हो गए थे कि ये तो याद करवा रहा है। बेटा याद करवा रहा हूं क्योंकि आगे स्पीड बढ़ानी है। बताओ टिक का मतलब क्या लगाने वाला हूं मैं? OH। पक्का? यस। यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे, कितने बनेंगे? 3। पक्का? T पॉइंट नजर आया? दोनों पोजीशन सेम। यहां लगाओगे, मत लगाना, यहां लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो, कितने बनेंगे? 4। और आप जानते हैं ये फिर से ब्रांचिंग T पॉइंट, मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, अगर यहां लगा चुके हो तो बीच वाले में मत लगा देना, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहां से कितना बनेगा? 1। टोटल बताओ कितने हो जाएंगे? 3 + 4 + 1, टोटल 8। पक्का? डिग्री के भी अलग अलग बता सकते हो? यस। प्राइमरी कार्बन पर OH होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी कार्बन पर OH होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्सरी कार्बन पर OH होता है तो टर्सरी अल्कोहल होता है। अगले क्वेश्चन बताओ। C6H14O, यही है क्या? DU बताओ जल्दी से। 0 DU, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं, सारे ओपन चेन में। तो बताइए इसको ऐसे लिख दूं C6H13OH। अब क्या लगाना है मेरे को? केवल OH। अगर ये ऑक्सीजन गायब कर दूं ना और मेरे पास होता C6 और H14, तो आपको पता है कितने बनते इससे? 5। तो पहले पता हमको, क्लियर? 5 अरेंजमेंट बनते कार्बन के, सिंपल से है। लेकिन अब OH की वजह से मामला बदलेगा। बताओ 6 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे हैं? 6 कार्बन के कितने अरेंजमेंट याद करवा रखे हैं? 5। पहला अरेंजमेंट 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, 3 खटक से। अगला अरेंजमेंट 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, पक्का? यस। और एक ब्रांचिंग में, ब्रांचिंग दूसरे नंबर पर T पॉइंट। बस यही 2 पोजीशन आइडेंटिकल है, गौर से देखो। तो यहां लगाओगे, यहां लगाने की जरूरत, बाकी हर जगह लगाओ, अलग अलग बनेगा। तो कितने बनेंगे? यहां से 5। पक्का? फिर से 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांचिंग में, ब्रांचिंग दूसरे नंबर पर। तो यहां पर अगर अपन गौर से देखना चाहे तो ये क्या बनेगा? T पॉइंट। अब देखो यहां लगाओगे, मत लगाना, यहां लगाओगे, मत लगाना, और यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। ये पोजीशन आइडेंटिकल है, ये वाली। ये पोजीशन क्या है? अलग। लास्ट में बताया था कितने बनेंगे? 4। पक्का? चलिए अगला अरेंजमेंट बताओ। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और 2 ब्रांचिंग में। T पॉइंट कुछ नजर आया? यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, बीच वाले पर मत लगाना, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके उसके। तो यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कितने बनेंगे? 3। वही बन रहे हैं, आंसर वही आ रहे हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। फिर आखिरी अगर अपन बात करें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और दोनों अलग अलग पर, तो ये 2 T पॉइंट आए कि नहीं आए? दोनों T पॉइंट से पोजीशन क्या रहेंगी? आइडेंटिकल। यहां लगाओगे, मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, और यहां लगाओगे तो यहां मत लगाना। कितने बनेंगे? 2। टोटल बताओ कितने हो गए? 17। वो वहीं से पता लग गया था तुमको कि 17 बनने चाहिए। आप सोचिए सीधे आंसर आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं? सीधे आंसर। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या है? फ्री। फिर भी जिसको लगता है कि सर नहीं मुझे अगले साल पढ़ना है, मुझे जाना ही है, तो जा सकता है, दरवाजे हमेशा खुले हैं, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। जो जल्दी जाते हैं वो जल्दी आते हैं। किस साइड आपको सिलेक्शन लेना है ये आप पर डिपेंड करता है कि सर इस साल नहीं पढ़ना मुझे, मैं अगले साल पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले साल भी ऐसे ही पढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको कब पढ़ना है आप डिसाइड कर लीजिए। इसको सुलटाने के बाद एक क्वेश्चन, मैं अप्रोच देखना चाहता हूं अगले क्वेश्चन में। आपकी क्या देखना चाहता हूं? अप्रोच, कि ऐसे ही आप अंधाधुंध फायरिंग करते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से अपनी अप्रोच को चेंज करते हैं। निपटा दिया है? घर पे जाके थोड़ी सी आइडेंटिकल पोजीशन पर मेहनत कर लेना, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां भी तुम्हें लगे कि सर ने यहां टिक लगाया, यहां क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब यहां दोनों से नाम क्या आएगा? सेम। लिख के देख लेना, आईपैक नेमिंग आपको सिखा दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स, टोटल नंबर ऑफ
2 डिग्री एल्कोहल्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स, बेटा कौन सा बताया, कार्बन ही पूरे नहीं किया आखिरी में तो, हाँ 6 कार्बन है, ये भी वो वाला बना दिया उधर जो बनाया हुआ है, आराम से देखो अभी नहीं बनेगा मुझे पता है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14O, C6H14O, 2 डिग्री एल्कोहल्स बनाने मेरे भाई, 2 डिग्री एल्कोहल्स बताने इसमें से। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आंसर मुझे याद नहीं है, मैं अप्रोच देखना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करते हैं। आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। 4 6 देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अप्रोच क्या है आपकी क्वेश्चन की, देखिए डी कितना है 0, पक्का, तो ऐसे लिख दूं C6H13OH। अब 6 कार्बन के कितने अरेंजमेंट बताए हैं मैंने, 5। भाई साहब जितनी जल्दी ये अरेंजमेंट बना लोगे उतनी जल्दी क्या मिलेगा, आंसर, पक्का। मैंने बाकी क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं करवाए हैं, बस अरेंजमेंट याद करवाए। क्लियर। अब देखो कौन से बनाने हैं, 2 डिग्री, तो इस पर तो कोई मतलब ही, क्योंकि तो कार्बन ही 1 डिग्री है। ये कार्बन 2 डिग्री है, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, ये कार्बन में 2 डिग्री है, यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत। पहले वाले अरेंजमेंट से 2 डिग्री मात्र कितने बने, 2। क्लियर हुआ, जो पूछा वही आंसर देंगे अपन तो उसको। नेक्स्ट अरेंजमेंट बताओ, 5 कार्बन किस में रहेंगे, स्ट्रेट चेन में, एक कहां जाएगा, ब्रांचिंग। सुनो ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि प्राइमरी कार्बन है, एल्कोहल भी क्या देगा, प्राइमरी। ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, ये मेरे काम का क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। तो बताइए यहां पर लगाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 डिग्री, 2 बनेंगे नहीं बनेंगे। ये होता है स्पेसिफिक अप्रोच, क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच करना। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, एक अरेंजमेंट मैंने आपको और बताया था बीच वाले पर, ऐसे देखो ये मेरे काम का, ये मेरे काम का, ये भी मेरे काम का, क्यों, ये सारे प्राइमरी कार्बन है, अगर इन पर OH लगेगा तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये मेरे काम का क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, OH लगेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अब यहां लगाऊंगा तो यहां मत लगाना क्योंकि दोनों पोजीशन आइडेंटिकल होती है, तो यहां से कितना बनेगा, 1। आगे बढ़ो, अगले अरेंजमेंट की तरफ चलो मेरे भाई। अगला अरेंजमेंट यही होता है क्या, ये देख मेरे काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पहले बताओ क्यों, सारे के सारे प्राइमरी है ना, पक्का। और यहां लगा नहीं सकता तो यहां लगा सकता हूं, कितना बनेगा, 1। आखिरी अप्रोच बताओ, आखिरी अप्रोच बताओ, नहीं है मेरे काम का, नहीं है मेरे काम का, नहीं है मेरे काम का, क्योंकि सारे कौन से हैं, प्राइमरी। नहीं है मेरे काम का, नहीं है मेरे काम का, क्योंकि सारे कौन से हैं, ये 3 डिग्री, तो यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 + 2 + 1 + 1 = 6। एक बच्चे की अप्रोच ये है, एक मूर्खों की तरह क्या कर रहा है, सारे बना लिए, फिर उसमें से ढूंढ रहा है कि ये तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। तो तुझे पहले ही पता होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH प्राइमरी कार्बन पर, सेकेंडरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन पर, 3 डिग्री अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH 3 डिग्री कार्बन पर। कल आपको एक ही बात करना है, ये जो आइडेंटिकल पोजीशंस हैं इनको दिमाग में डाइजेस्ट करके आना है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। चलिए आंसर की मैंने बोला है, अभी आया नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं, टेंशन मत लो, मॉड्यूल से वैसे भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस होंगे नहीं। कभी तुम सोच रहे हो कि मॉड्यूल से आ जाएंगे, नहीं नहीं, पीके सर को बोला है मैंने पेपर बनाने के लिए। हेलो, आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया गया है।